दो आरोपी पकड़े हैं, किस तरह से ये काम करते हुए? देखिए, 2 व्यक्तियों की आज गिरफ्तारी हुई है। इसमें जगदीश चंद्र गुप्ता और रोहित भसीन, ये 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। बेसिकली हम लोग लंबे समय से जैसा कि आप को पता है कि इसमें समन्वय पोर्टल है भारत सरकार का, उस पे कंप्लेंट्स आती हैं और उस पे म्यूल अकाउंट्स के बारे में हम लोग को डिटेल्स मिली। हम लोग उस म्यूल अकाउंट के ऊपर काम कर रहे थे। उसमें एक कंप्लेंट हमको मिलती है जिसमें फर्स्ट लेयर में लगभग 3.25 करोड़ रुपए उसमें आते हैं। उस अकाउंट के ऊपर हम लोग काम करते हैं तो पता चलता है कि ये अकाउंट कोई जगदीश चंद्र गुप्ता नाम का व्यक्ति है, जो कि बालाजी फाउंडेशन के नाम से इसका खाता है आईसीआईसीआई में। और वहाँ पर एक ही ट्रांजैक्शन में फर्स्ट लेयर में 3.5 करोड़ रुपए इसके पास आते हैं। और जब हम लोग डिटेल में जब इसमें जाते हैं, गहराई में जाते हैं, तो पता चलता है, जब इससे पूछताछ होती है, पता चलता है कि रोहित भसीन करके एक व्यक्ति है, जो कि फजलगंज का रहने वाला है, कानपुर का ही रहने वाला है, वो इसका साथी है। और इन लोगों के नेटवर्क में कुछ बैंक कर्मचारी भी शामिल हैं, जो नोएडा आईसीआईसीआई में काम करते हैं। जब टीम वहाँ जाती है, पूछताछ करती है, तो पता चलता है कि वो जो बैंक कर्मचारी शामिल हैं, वो ऑलरेडी पहले ही गुजरात पुलिस द्वारा उनको गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा जा चुका है। इसमें जो इनका नेक्सस है, जो मॉडस ऑपरेंडी है, ये डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से ये लोग कॉल करते हैं, डराते धमकाते हैं और फिर उसके बाद पैसे ट्रांसफ़र कराते हैं। इसमें जब हम लोगों ने खातों की डिटेल ट्रेस की और जो एनसीआरबी पोर्टल पे जो नंबर्स हम लोगों को मिले, जिनके द्वारा कॉल की जाती थी, तो ये पता चला कि इसमें टोटल 8 अलग-अलग कंप्लेंट्स हैं केवल इस खाते पर, जो जगदीश चंद्र गुप्ता के नाम पर है। जब उन खातों पे जिन नंबर्स से कॉल किया गया है, जब उनके बारे में पता किया कि ये कॉल्स कहाँ-कहाँ से की गई हैं, तो पता चला कि ये 8 अलग-अलग राज्यों से ये कॉल्स की गई हैं। जैसे आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, इस तरह के तमिलनाडु, इन स्टेट से, अलग-अलग स्टेट से कॉल की गई हैं। इनका नेटवर्क पैन इंडिया नेटवर्क है, क्योंकि ये जिस राज्य से कॉल की जाती थी, उसी राज्य का ये लोग सिम इस्तेमाल करते थे। इसमें ये 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जो इसमें अन्य अभियुक्त थे। इसमें मुकुल वर्मा और धीरज करके एक व्यक्ति हैं, जो ब्रांच मैनेजर और डिप्टी ब्रांच मैनेजर है आईसीआईसीआई में, नोएडा में। वो ऑलरेडी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जो मोबाइल नंबर्स हमें मिले हैं, उनमें 16 मोबाइल नंबर्स मिले हैं, जिनके ऊपर हम लोगों ने काम किया। तो पता चला कि इन नंबर्स के माध्यम से डिजिटल अरेस्ट किया जाता था। अलग-अलग भाषाओं में लोगों से बात की जाती थी और फिर उनको डिजिटल अरेस्ट किया जाता था। इसमें अभी 2 व्यक्तियों की फिलहाल अभी गिरफ्तारी हुई है। इनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष जुडिशियल कस्टडी हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। सर, अब तक कितना पैसा निकाल चुके हैं डिजिटल अरेस्ट से? इस पूरे उसमें देखा जाए, ये जो कंप्लेंट्स हैं, इसमें टोटल 10 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ और केवल इस खाते में 3.2 करोड़ का सिंगल ट्रांजैक्शन हुआ है। तो इससे ये पता चल रहा है कि अलग-अलग खातों में अलग-अलग मोबाइल